वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हो कि हम एसएससी जेई का अपना प्रीवियस ईयर का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जो चल रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज लेकर के चल रहे हैं, फिर सब्जेक्ट के अंदर भी हम चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। इसका एडवांटेज आप लोग को मिलेगा, चैप्टर का वेटेज पता लग जाएगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे लेवलिंग के, अभी क्वेश्चन नंबर 41 से, और आज हम इस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि 2017 में हमसे पूछा गया था। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड। हमसे हाइट की बात करिए, आप हाइट को क्या बोलेंगे मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में। अगर आप किसी भी हाइट को नापते हैं तो उस हाइट को आप क्या बोलेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिड्यूस लेवल। याद रखेंगे, जो भी आप लोगों की हाइट मेजर करी जाएगी मीन सी लेवल से, या फिर आप बोल सकते हो बेंचमार्क से, या तो बेंचमार्क से या मीन सी लेवल से, जो भी आप हाइट को मेजर करेंगे वो आप लोग की हाइट क्या हो जाएगी, रिड्यूस लेवल हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आप लोग का मीन सी लेवल है वो कहाँ पर माना जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मुंबई हाई। कहाँ पर है, मुंबई हाई में आप लोग का ये है। ठीक है। अगर हम बात करें पहले कहाँ पर हुआ करता था, तो पहले कराची से लिया जाता था। कहाँ से लिया जाता था, कराची से आप लोग का ये लिया जाता था। तो ये 2 पॉइंट पे आप लोग को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ए if the staff reading at point A and benchmark are 2.8 meter and 2.5 meter respectively. The reduced level of the benchmark is 100 मीटर। देखिए, जो बेंचमार्क है हमारे पास वो कितना है, बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो 100 मीटर हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमसे बोल रखा है रिड्यूस लेवल हमको कैलकुलेट करना है। ध्यान से देख लेना, रिड्यूस लेवल हमें कैलकुलेट करना है किसका, ए पॉइंट का। उसके साथ ही उसने बोला इफ़ द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पे जब हमने स्टाफ रीडिंग ली और हमने और बेंचमार्क पर जब हमने ली, देखिए ए पॉइंट पे रीडिंग ली और बेंचमार्क पे, जब ए पॉइंट पे रीडिंग ली तो 2.8 मीटर आई, और जब बेंचमार्क पे लिया तो कितना आया, 2.5 मीटर आया। तो हमको बताना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया होगा, इस तरीके का टेरेन आपका होगा, तो आपको ए पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कितना रिड्यूस लेवल होगा। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि ये आपका बेंचमार्क था जो कि 100 मीटर था। यहाँ पे आपने रीडिंग ली, तो यहाँ पे रीडिंग जब आपने ली बेंचमार्क पे तो कितनी आई, 2.5 मीटर आई। तो सबसे पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा, 100 प्लस के 2.5, जो कि कितना हो जाएगा, 102.5 मीटर। सही है। अब उसके बाद देखिए, उसने बोला कि 2.8 मीटर, पॉइंट ए पर जो आपको रीडिंग मिली है वो कितनी मिली है, 2.8 मीटर की रीडिंग मिली है पॉइंट ए पर। तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिली है कितनी, 102.5, उसमें से माइनस कर दो कितना, 2.8। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 99.7। ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमसे बोला गया था, अगर ये मान लीजिए पी पॉइंट है जहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, जो आपका बेंचमार्क था वहाँ पर रीडिंग आपने कितनी ली, 2.5 मीटर ली, और जो पॉइंट ए था जिसका आप लोग को रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट पर जब आपने रीडिंग ली वो कितनी आई है, 2.8 मीटर आई है। तो सबसे पहले हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज किया, तो उसमें हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ही कैलकुलेट कर लिया। जो बेंचमार्क था 100 प्लस के जो हमारे पास रीडिंग आई थी बैक साइड 2.5, हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास आई है 102.5। फिर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई उसमें से माइनस कर दिया किसको, 2.8 को। तो माइनस करने के बाद हमारा 99 पॉइंट कितना आ गया था, और यहाँ से 15 में से 99.7 ही आप लोग का कुछ इस तरीके से मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये देखिए, इसमें बोल रहा है द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेबल एट बेंच मार्क इज 1.56 मीटर and a foresight at a point A is taken on the inverted staff the point A if the reduced level of the benchmark is 150 meter।
देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, द बैक साइड रीडिंग इज टेकन फ्रॉम अ लेबल एट बेंच मार्क। हमने जो बेंच मार्क पे हमने रीडिंग ली है वो हमको कितनी मिली है, अगर बेंच मार्क हमारा कितना है पे बात कर लेते हैं। बेंच मार्क कितना हमारा 150 मीटर है, और उसके बाद जो आपने बेंच मार्क पर जो बैक साइड रीडिंग ली है वो कितनी ली है, तो 1.56 मीटर ली है। तो यहाँ से आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 151.56 मीटर आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सही है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है, एंड फोरसाइट एट अ पॉइंट ए इज टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। अब आपने जो स्टाफ को किया हुआ है वो इन्वर्टेड स्टाफ आपने किया हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान रखना, उसने साफ साफ बोला। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्होंने कुछ भी फोर साइड की रीडिंग नहीं दी हुई है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो इस क्वेश्चन में डेटा हमारा क्या है, मिस है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है डेटा हमारा इसमें मिस है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो सॉल्यूशन है उसमें गिवन है। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने दिया हुआ कि फोर साइड जो है हमारी वो कितनी है, 1.65 मीटर है। यहाँ से हमको पता चला, तो यहाँ तक तो हमने इसको सोल्व कर लिया था, क्योंकि बैक साइड हमारे पास ये था और बेंचमार्क हमारे पास कितना था, 150 था। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 151.56 हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर उसने हमसे बोल रखा कि स्टाफ जो है हमारा इन्वर्टेड है। ये भी हमें बात समझ में आ गई कि स्टाफ हमारा कैसा इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड स्टाफ आप लोगों का क्या होगा कि जीरो रीडिंग आप लोग की कहाँ पर होगी, यहाँ पे होगी, और जो बाकी जो रीडिंग होगी वो नीचे की तरफ होंगी। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग हम ले रहे हैं इसी को हम बोलेंगे फोर साइड रीडिंग, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा काम क्या है, रोक दिया गया है सर्वे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर साइड रीडिंग हो जाएगी। तो अब देखिए आपको ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट का रेडियस लेवल हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस ए पॉइंट का रेडियस लेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिल चुकी है तो उसमें ये जो हाइट है 1.65 मीटर, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जब आप 151.56 में ऐड कर देंगे किसको, 1.65 को, ये डेटा मिस था, ठीक है, डायग्राम से हमको पता चल गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आप लोग का 153 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द करेक्शन ऑफ कर्वेचर। देखिए जो आप लोग का करेक्शन ऑफ कर्वेचर होता है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने तीन तरीके के वो बताए थे आप लोग को करेक्शन। एक करेक्शन ऑफ कर्वेचर, एक करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन और एक कंबाइन करेक्शन। तो मैंने ये बताया था कि कंबाइन करेक्शन तो आप लोग का आ जाता है जो भी आप लोग का रिफ्रैक्शन है और जो आप लोग का कर्वेचर है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आप लोगों को जो कंबाइन करेक्शन मिल जाएगा। और ये भी बताया था जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो कितना होता है, 1/7 होता है किसके, जो हमारा कर्वेचर करेक्शन होता है। और कर्वेचर करेक्शन कैसा होता है, हमेशा निगेटिव होता है और 0.0785 डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो मैं आप लोग को बता चुका था लास्ट वीडियोस में। तो इनसे रिलेटेड हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कह रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो आपका कर्वेचर करेक्शन है जो कि हमारा क्या है सीसी, तो ये सीसी जो है आप लोग का वो जो डिस्टेंस होती है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन उसके स्क्वायर के होता है। किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस के होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी के ऑप्शन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। इसमें बोला इट इज़ ऑलवेज निगेटिव। बिल्कुल जो हमारा करेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है, सॉरी कर्वेचर करेक्शन जो होता है, ये हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की उसके क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स की। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव तो नहीं होता है, निगेटिव होता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी कट जाता है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। और कितना होता है, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको याद करना है, माइनस के 0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डी जो होता है आप लोग का किलोमीटर में होता है, और जो आपको करेक्शन मिलता है वो किस में मिलता है, मीटर में मिलता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों को बाय हार्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि रिफ्रैक्शन करेक्शन जो आपका कर्वेचर करेक्शन है वो आप लोगों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमें करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी है। इफ़ द स्टाफ रीडिंग इज टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए 3.46 मीटर। यानी कि यहाँ पे स्टाफ रीडिंग देखिए, यहाँ पे बोल रखा है हमसे स्टाफ रीडिंग जो है हमें वो कितनी मिल रही है, 3.46 मीटर मिल रही है। और जो हमने स्टाफ रखा हुआ है वो कितने पर रखा हुआ है, 1.56 मीटर पर रखा हुआ है। तो हमको करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी, करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमसे बात करा गया है। ये आप लोग का ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आप लोग का बी स्टेशन है जहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है। उसके बाद आपने सर रीडिंग ली, तो रीडिंग लेने के बाद आपने पता किया कि जो आपको रीडिंग मिल रही थी ए पे वो 3.46 मीटर मिल रही, जो कि हमको गिवन है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। और ये भी गिवन है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है और स्टाफ है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 किलोमीटर है। तो हमको करेक्ट रीडिंग बतानी है। अब देखिए करेक्ट हमको क्या बताना था, एक सेकंड देख लेते हैं। हमको क्या बताना, करेक्ट स्टाफ रीडिंग, बिल्कुल सही है। हमको करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि जो आपको एक्चुअल रीडिंग मिलनी थी ये, लेकिन रीडिंग मिली आपको ये। तो यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों को क्या आ रहा है, करेक्शन, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो आप लोगों का कौन सा होगा, यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करेंगे कंबाइन करेक्शन। तो कंबाइन करेक्शन में आप लोग के दोनों करेक्शन आ जाएंगे, कर्वेचर करेक्शन भी और रिफ्रैक्शन करेक्शन भी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कंबाइन करेक्शन मिल जाएगा। तो कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला होता है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, माइनस के 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पे डी आप लोग की डिस्टेंस होती है जो कि कितनी गिवन है, 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको रख करके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको करेक्शन मिल जाएगा कितना, माइनस के 0.05। तो जो रीडिंग हमको मिल रही थी कितनी, 3.46, उसमें हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा कितने का, माइनस के 0.16 का। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आप लोग का बचेगा 3.313, कितना बचेगा, 3.31 आप लोग का बच जाएगा, जो कि करेक्ट स्टाफ रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये देख लीजिए 3.31 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 3.31 आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे बोला द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू। देखो हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है लास्ट आर एल, आपको याद हो तो लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल, ये हम एक डिफरेंस लेते थे। और इस डिफरेंस को हम लेते थे जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर राइज एंड फॉल मेथड होता था, जब उसमें हम क्या लगाते थे, चेक लगाते थे। तो चेक लगाने के बाद हम एक स्टेटमेंट को लेते थे जो कि हमारा होता था समेसन ऑफ बैक साइड माइनस के समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल। कितना होता था, लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल। ये स्टेटमेंट हम फॉलो करते थे। तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल जो इक्वल है वो समेसन ऑफ बैक साइड और समेसन ऑफ फोर साइड के डिफरेंस के इक्वल है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में यही चीज़ लिखी हुई है कि जो भी आप लोग का क्या होगा, समेसन होगा, सम होगा बैक साइड का, और जो भी सम होगा फोर साइड का वो इक्वल होगा लास्ट आर एल के माइनस के फर्स्ट आर एल के, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होता था जो जिसको हम बोलते थे अर्थमेटिक चेक। एक्चुअली में इसका नाम क्या होता था, अर्थमेटिक चेक हम इसको बोलते थे, जिसमें हमारा समेसन ऑफ बैक साइड माइनस के समेसन ऑफ फोर साइड इक्वल होता था समेसन ऑफ राइज माइनस के समेसन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल हमारा होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इसकी बात करते हैं द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस d बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d।
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो यहाँ पे देखिए किस करेक्शन की बात कर रहा है सर, रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है सर, वो जो हमारा होता है, जो हमारा कर्वेचर करेक्शन होता है उसका 1/7 होता है, ठीक है। और कर्वेचर करेक्शन होता कितना है सर हमारा, तो वो होता है माइनस के 0.0785 d² होता है। तो जब हम यहाँ से रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालेंगे तो 0.0112 d² आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लीजिए ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी रिफ्रैक्शन करेक्शन की, ये आप लोग के है, ठीक है। देखो ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th-12th में 2 फिनोमिना होती थी लाइट की, होती तो बहुत सारी फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन और एक पढ़ा होगा हमने रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो 2, तो उसी की वजह से ही हमारा आता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज हमारी ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द हाइट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस होता है उसकी हाइट कितनी होगी, सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3, यानी कि वो 3 मीटर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस से क्या है, विजिबल है। एक लाइट हाउस है, मान लीजिए कि ये आपका सी है और यहाँ पे हमने एक लाइट हाउस बनाया हुआ है जो कि हमारा क्या है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस से क्या है, विजिबल है। तो हमको इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए जो डिस्टेंस है और ये जो हाइट है इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जो हमारा रिलेशन होता है वो कुछ ये होता है, डी इजिकल टू, ये हमको निकालना होता है। तो वो होता है 3.855 √h, ये हमारे पास होता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3.85, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है ना। तो 3 की वैल्यू को 3 किलोमीटर यानी कि 3000 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम होता नहीं है तो डायरेक्ट भी हमको ये रिलेशन याद रख सकते हो। देखो जो इक्वेशन मैंने बताई ना, जब आप उस इक्वेशन को सोल्व करोगे और वहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू ये आ जाएगी, सोल्व हो करके कितनी आ जाएगी, 0.0673 d²। याद रखेंगे इस चीज़ को भी, ये h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0673 d²। सही है। ये आई थिंक किसके इक्वल हो रही है, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि जो हमारा कंबाइन करेक्शन होता है उसकी वैल्यू के इक्वल हो रहा है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि वो तो मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं उसको क्या करता हूँ, जो हमारा कंबाइन करेक्शन जब निकालना होता है तो रिफ्रैक्शन और जो कर्वेचर होता है दोनों को ऐड करके उसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार सोल्व करके देखें क्या, वो होता था 0.0785 और वो होता था 0.0112। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3760.0, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे जो h इन्होंने निकाला हुआ है वो h यहाँ पे लिया हुआ है कंबाइन करेक्शन। क्या लिया हुआ है, कंबाइन करेक्शन लिया हुआ है। जो कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला होता है वही हमारा आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए मैंने जो आपको बताया था वो d बराबर बताया था 3.85 √h। ये जनरली इसमें क्या होता है कि डी की वैल्यू हमसे पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, और एच हमको दे करके रखता है, लाइट हाउस जो होता है उसकी हाइट दे करके रखता है, और डी हमसे पूछता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ उल्टा ही किया हुआ है, इसमें लाइट हाउस की हाइट पूछी है और डी हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो कंबाइन करेक्शन के इक्वल उसकी हाइट रख देनी है और 0.0673 d² हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Question number 49. Calculate the true reduced level of a point A after correcting the refraction and curvature correction. The staff reading at a point taken from a instrument set a distance of 2 km from a point A is 2.56 if the staff reading from the same point on the benchmark of reduced level is 100 मीटर एंड 1.34 मीटर। देखिए
जो आपकी स्टाफ रीडिंग है कहाँ पर, बेंच मार्क पर, वो कितनी मिल रही है, 1.34 मीटर मिल रही है। और जो पॉइंट ए है उस पर कितनी मिल रही है, 2.56 मिल रही है। लेकिन वो पॉइंट कहाँ पर है आप लोग का, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमको क्या बताना है, कैलकुलेट करना ट्रू रिड्यूस लेवल। ट्रू रिड्यूस लेवल देखिए, जब भी वो आपसे रिड्यूस लेवल की बात करे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो बात करे आपसे किसकी, ट्रू रिड्यूस लेवल की, तो ट्रू रिड्यूस लेवल का इसका मतलब है आप लोगों को क्या करना है, इसमें रिफ्रैक्शन करेक्शन और जो कर्वेचर करेक्शन है, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों तरीके के करेक्शन लगाने हैं, मतलब इसमें कंबाइंड करेक्शन आप लोगों को अप्लाई करना है। तो दोनों रीडिंग पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्शन अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी सिचुएशन थी। जो हमने बेंचमार्क था 100 मीटर का, यहाँ पे जो रीडिंग ली थी हमने वो 1.34 मीटर ली थी। और जो पॉइंट ए था उस पर जो हमने रीडिंग ली थी वो कितनी ली थी, 2.56 ली थी। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 100 में प्लस कर दोगे 1.34, जो कि कितना आ जाएगा, 101.34 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब जब एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई तो अब आप क्या करो, यहाँ से करेक्ट रीडिंग निकाल लो। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले करेक्शन लगाओ। तो जो आपका कंबाइन करेक्शन आप लगाओगे, कंबाइन करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, तो 0.0673 डी की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे कंबाइन करेक्शन। अब जो भी आपका कंबाइन करेक्शन आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। देखिए यहाँ पे निकाला कंबाइन करेक्शन, ये 22 नहीं है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जो रीडिंग है आप लोग को वो कितनी मिल रही है यहाँ पे, 2.56। देखिए 2.56, तो इस 2.56 में से माइनस कर देंगे किसको, 0.2692 को। तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। और जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2.2908 मीटर। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया था, 101.34, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2.2908 को। तभी तो हमें क्या पता चल जाएगा, रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई, अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को माइनस कर दो, कि इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में किसको माइनस कर दो, इस रीडिंग को माइनस कर दो, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो सही आंसर आप लोगों का कितना जाएगा, 99। जब आप 101.34 में से जो आपका आया था 2 पॉइंट समथिंग करके, जब उसको माइनस करोगे तो ये आंसर आप लोग का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, फिर उसमें से जो करेक्शन था उसको माइनस कर दिया, और ये आप लोग का 99.0492 मीटर आप लोग का रिड्यूस लेवल आ गया, करेक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराया था आपको। कैलकुलेट द एरर इन द स्टाफ रीडिंग ऑन अ स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm ड्यू टू आउट ऑफ सेंटर ऑफ बबल बाई 4 डिवीज़न। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, जो आपका बबल था वो सेंटर में नहीं था, जिसकी वजह से आप लोग का क्या हुआ कि जो रीडिंग थी उसमें एरर आ गया 100 mm का और 4 डिवीज़न का। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज़ 30 सेकेंड। जो सेंसिटिविटी होती है, जो एल्फ़ा होती है, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 सेकेंड है पर 2 mm डिवीज़न। 2 mm डिवीज़न के लिए कितना है, 30 डिग्री आप लोग का है। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना वो एरर कितना है। सही, चलिए देखिए जो 30 डिग्री एंगल है आप लोग का वो कितने mm डिवीज़न के लिए, 2 mm के लिए। जो लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर है। सॉरी वो लेंथ की गिनती 100 mm नहीं है, ये एक्चुअली में गलत है यहाँ पे। ये 100 मीटर क्या है, इसकी स्टाफ के बीच की डिस्टेंस है। स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में गलत है, तो यहाँ पे देख लेना, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। डिवीज़न कितने, जो हम एम या एन लेते हैं वो कितने हमारे 4 हैं। तो हमको क्या बताना, एरर। क्या बताना, एरर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को याद हो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता था एस अपॉन एल इंटू एन। ये हमारे पास होता था डिग्री में, किस में होता था, डिग्री में। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, मिनट में,
किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ये आप लोग का कुछ इस तरीके का फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के आता है, सॉरी सेकंड में। किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 30 है, एल की वैल्यू 100 है, ये आपकी 4 है, और यहाँ से एस आपको कैलकुलेट करना है। तो जब एस यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.058 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या है, एरर है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया तो क्वेश्चन नंबर 51, करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। देखिए, जो आपका करेक्शन होता है किसकी वजह से, रिडक्शन की वजह से। जब आपका रिडक्शन होगा किस में, मीन सी लेवल में, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेजर्ड लेंथ के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। जो आपका करेक्शन होगा लेंथ में ड्यू टू रिडक्शन इन मीन सी लेवल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेजर्ड लेंथ के। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसकी बात करेंगे तो हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इन मीटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। आपको 500 मीटर के लिए रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालना है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारे पास होता है 0.0112 डी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। लेकिन डी हमको चाहिए किलोमीटर में, तो डी को जब हम किलोमीटर में करेंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। और जब यहाँ पे डी की वैल्यू आप रखोगे कितनी, 0.5, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इनमें से आप लोग का जो सही आंसर आएगा देख लेते हैं हम कौन सा आएगा कैलकुलेशन के बाद। तो बिल्कुल जब आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आप देखेंगे तो आप लोग का आंसर 0.0028 मीटर आ जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 53। तो इसकी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल। जब आपको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस के बैक साइड, नहीं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस के बैक साइड यूज करेंगे। आपको तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आपको बेंचमार्क में क्या करना होता है, ऐड करना होता है बैक साइड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइड, नहीं, ये भी नहीं। जब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो जो भी बेंचमार्क होगा उस पर जो रीडिंग आ रही होगी बैक साइड की उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह रहा प्लस फोर साइड किसके लिए, रिड्यूस लेवल के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, रिड्यूस लेवल तो हमारा क्या होता है, अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया तो आपको रिड्यूस लेवल अगर निकालना तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, फोर साइड रीडिंग या फिर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। लेकिन ये कह रहा है कि प्लस करना पड़ेगा, जो कि नहीं है। रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस के फोर साइड, जो भी प्रीवियस पॉइंट का है उसको माइनस कर दो, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल, बिल्कुल ठीक। ये राइज एंड फॉल के हिसाब से सही है। देखिए, अगर रिड्यूस लेवल निकालना तो ये बोलता है कि जो भी आपके पास रिड्यूस लेवल है प्रीवियस पॉइंट का, प्रीवियस जो पॉइंट है उसका जो रिड्यूस लेवल है उसमें से क्या करो, अगर ऐड हो रहा है, राइज हो रहा है तो ऐड कर दो, और फॉल हो रहा है तो माइनस कर दो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं राइज एंड फॉल मेथड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक है, जिसका अभी रिजल्ट आया है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ डिज़ायरेबल इन अ गुड सर्वेयर टेलीस्कोप। जो गुड सर्वेयर टेलीस्कोप होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ होनी चाहिए आप लोग की। तो सही आंसर इसका बताएंगे। देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हो जाएगा आर्कोमेटिज्म। आर्कोमेटिज्म जो होता है आप लोग का, ये अच्छे सर्वेयर टेलीस्कोप जो होती है उसकी पहचान होती है। इसमें होता क्या है, इसमें देख लीजिए, अक्रोमोमेटिज्म इज़ अ absence ऑफ क्रोमेटिक एब्रिएशन। यानी कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है यार, उसको पढ़ना पड़ेगा फिर समझना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको याद रख लो। ठीक है, कि जो आप लोग को गुड सर्वेयर कंपास होता है उसकी खास बात क्या होती है, अगर वो अच्छे से डिज़ायरेबल है तो वो क्या होना चाहिए, क्रोमेटिज्म आप लोग का होना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। ये ठीक है, आपका कौन सा कुछ ऑप्शन है उसके हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का डिसएडवांटेज होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, बोला है कि द टेलीस्कोप इज़ मोर बैलेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। नहीं, मोर बैलेंस नहीं होती बल्कि और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज़ लेस अफेक्टेड वाइल फोकसिंग। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है वो लेस अफेक्टेड होता है, कम अफेक्टेड होता है फोकसिंग करते हुए, इंटरनल फोकसिंग में नहीं। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ट्यूब्स, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। देर आर टू सेपरेट ट्यूब्स, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या होती है, दो सेपरेट ट्यूब्स आप लोग की होती हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें कितनी ट्यूब्स होती हैं, दो। जो इंटरनल फोकसिंग की बात हो तो इसमें दो आप लोग की क्या होती हैं, सेपरेट ट्यूब्स होती हैं। सेपरेट ट्यूब्स आप लोग की इसमें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है किसका, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन में। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जब आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारा आता है कंबाइन करेक्शन, और कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0673 d²। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 57। इन लेवलिंग वर्क द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन प्रोवाइड्स अर्थमेटिक चेक ऑन। तो राइज एंड फॉल मेथड जो आप लोगों को चेक लगता है वो किस किस पे लगता है, बैक साइड पे, इंटरमीडिएट पे और फोर साइड पे, तीनों पे आप लोग का लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ध्यान से देख लेना, इसका आंसर हम बैक साइड फोर साइड ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको लगता है समेसन ऑफ बैक साइड माइनस के समेसन ऑफ फोर साइड करते हैं और हमारा अर्थमेटिक चेक कंप्लीट हो जाता है। राइज एंड फॉल, देखिए जब राइज एंड फॉल लेते हैं आप तब उस समय इंटरमीडिएट साइड का भी यूज करते हैं ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अ लाइन लेवल हैज़ बीन रन फ्रॉम अ बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन इतने मीटर एंड्स एट अनदर बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन इतने मीटर। ठीक है, इतने से स्टार्ट करा था और एंड हो गया इतने पर। तो हम बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ बैक साइड, जो हमारा बैक साइड है वो कितना है, सम ऑफ बैक साइड्स का जो सम है वो कितना है, 17.58 मीटर है, एंड द सम ऑफ द फोर साइड कितना, 17.61 मीटर है। तो क्लोजिंग एरर हमको बताना है कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको क्या दे रखा था, बेंच मार्क दे रखा था, बैक साइड दे रखा, फोर साइड दे रखा, और जहाँ पर एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है चेक का। तो समेसन जो भी आपका क्या होगा, अगर आप बात करेंगे फाइनल पॉइंट की, तो जो भी आप लोग का बेंच मार्क होगा एलिवेशन, उसमें जो बैक साइड फोर साइड का डिफरेंस है उसको ले करके आप उसमें ऐड कर देंगे, और एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी क्या थी कंप्यूटेड वैल्यू है ये वाली, और जो वैल्यू हमको गिवन थी उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तभी तो एरर आएगा ना निकल करके। तो यहाँ से एरर आप लोग को मिल जाएगा। सही है, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का, जो कि आप लोगों को 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज बड़ी लग रही होगी लेकिन आसान है। ठीक है, इनमें से बताना है कि ये जो रीडिंग है इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी बैक साइड होगी, कौन सी फोर साइड होगी और कौन सी इंटरमीडिएट साइड होगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।